गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड ऑफ मोशन। nth सेकंड का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर सेकंड का मतलब होता है nth सेकंड। पहले इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि nth सेकंड होता क्या है। एग्जांपल में सबसे पहले सपोज कर लो कि यहाँ एक पॉइंट है, ये पॉइंट ऊपर से ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप होने का मतलब है कि इसका u का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और इस समय में इसका टाइम कितना रहेगा, भी 0 रहेगा। अब ये पार्टिकल सपोज कर लो कि ये 1 सेकंड तक नीचे आया, यहाँ तक। ये पॉइंट मान लो, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट बी है। बी तक आने में इसको 1 सेकंड लग गया। फिर आगे जब चला और आगे गया, ये मान लो ये सी पॉइंट आ गया। सी पॉइंट तक आने में इसको 2 सेकंड लग गया, यहाँ तक आने में। इसी तरह से जब हम और आगे जाएंगे, मान लो कि ये डी पॉइंट आया। डी पॉइंट तक आने में इसको 3 सेकंड लग गया। तो पहले एक नॉर्मल फार्मूला लगा करके हम देखेंगे कि जब t इज इक्वल टू 0 है और t इज इक्वल टू 1 है, तो यहां से लेकर के यहाँ तक आने में मान लो तो ये कितने समय में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये जो 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में, तो इसलिए इसका नाम हम देंगे S1। आगे चलते हैं हम लोग। जब अब S1 कितना आएगा, S1 हम निकाल करके देख ले। हमारे पास में जो नॉर्मल फार्मूला है वो है ut प्लस हाफ AT²। लेकिन चूंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ में गिर रहा है, तो एक जगह पे जी लेंगे। यू कितना है, 0। ये पूरा 0 हो गया। 1/2 एक जगह पे कितना डालेंगे, 10 डालेंगे। और टी के जगह पर भी हम 1 सेकंड, मतलब कि टी के जगह पर यहाँ पे हम लोग को 1 डालना है। 1 का होल स्क्वायर। इसको कैंसिल कराते हैं। जब इसको कैंसिल कराएंगे तो ये 5 टाइम्स में चला गया, और इस तरह से ये आ गया कितना, 5 मीटर। S1 आया ये। अब यहां से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो कितने देर में ट्रेवल कर रहा है, ये 2 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, है ना। यहाँ पर टाइमिंग इसका 2 सेकंड हो गया। इसको हम S2 लिख देते हैं। अब S2 का कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो S2 U तो इसका 0 ही है, तो इसलिए आगे टाइम लिखने का कोई जरूरत है ही नहीं। प्लस 1/2, ए की जगह पे कितना आ जाएगा, 10। और टी की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का होल स्क्वायर। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अब आगे चलते हैं हम लोग। एक बार S3 कैलकुलेट करके देख लें। S3 करने का मतलब है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जब जाएंगे तो ये हमारा S3 होगा। S3 कैलकुलेट करते हैं। जब S3 कैलकुलेट करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेना है, तो 0 ही हो गया। प्लस 1/2 × 10, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि 5 × 9 बराबर 45 मीटर। अगर कोई ये पूछे कि ये फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फर्स्ट सेकंड कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर के ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इसको हम बोलेंगे कि इसका फर्स्ट सेकंड है। तो फर्स्ट सेकंड के लिए मतलब कि फर्स्ट सेकंड हमारा जब निकालना होगा, तो हम आराम आराम से बोलेंगे कि भाई S2 माइनस जो S1 माइनस S0। तो S1 में से S0 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अगर कोई पूछे कि S2 कितना, मतलब सेकंड सेकंड में कितना ट्रेवल किया, सेकंड सेकंड हमारा यहाँ तक आ रहा है, यह हमारा सेकंड सेकंड हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड में 0 से लेकर 1 तक, सेकंड सेकंड में वो 0 से लेकर के 2 तक, ये इसका ये पूरा डिस्टेंस हुआ। तो सेकंड सेकंड में कितना हो जाएगा, ये सेकंड सेकंड में हो जाएगा S2 माइनस S1। S2 कितना है, 20, यहाँ 20 लिखा हुआ है। और S1 कितना है, 5। कितना हो जाएगा, 15 मीटर।
ठीक है, तो पहले स्टार्ट किया था कितना, पहले स्टार्ट किया था 5 मीटर, फिर कितना आया 15 मीटर आया। आगे अगर हम लोग चलते हैं और अगर S3 हमको कैलकुलेट करना रहे तो हम आराम आराम से कह सकते हैं कि S3 माइनस S2 होगा। S3 कितना है 45, यहाँ पे है 45, S2 कितना है यहाँ पर 20 है, बराबर ये 25 मीटर हो गया। तो हम इसी तरह से अगर, अब ये तो ऊपर से नीचे की तरफ में कोई पार्टिकल आ रहा था तब ऐसा कैलकुलेशन किया गया। अगर हम ऐसा मान लें कि ये हॉरिजॉन्टल रोड है, ये ब्लू कलर का क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल रोड है और यहाँ से कोई पार्टिकल u वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ चलने के लिए, ऊपर से ड्रॉप हो रहा था तो उसमें 0 हो रहा था, लेकिन जब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से जाएगा, मान लो ये ए पॉइंट हुआ, यहाँ पे हमारे लिए मान लो बी पॉइंट है, यह हमारे लिए सी पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर हम कैलकुलेट करें, वह यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको n सेकंड लगा, तो एस एन उसका ठीक 1 सेकंड पहले कितना होगा यहाँ से यहाँ तक में, तो S n-1, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला पर्टिकुलर जो स्ट्रेट लाइन में बता रहे हैं हम, ये nth सेकंड होगा। तब nth का कैलकुलेशन जब करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे Sn Sn-1। Sn का मतलब क्या हुआ, ये हुआ, Sn का मतलब हुआ कि un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा u प्लस a/2 और 2n-1, ये nth सेकंड का एक्सप्रेशन डिराइव होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये इसको हम छोटा कर दिए ताकि नोट्स बनाने में बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बनाने में आपको किसी तरह कोई परेशानी ना हो। पहचानेंगे कैसे कि ये nth सेकंड का क्वेश्चन है, तो पहचानने का आसान आसान सा तरीका यह है कि जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें लिखा रहेगा 3rd सेकंड, 4th सेकंड, 5th सेकंड, कुछ उसके ऊपर सफिक्स रहेगा, तो जो 3rd, 4th, 5th जो भी लिखा रहेगा वो हमेशा n होगा, n इज इक्वल टू इतना, n इज इक्वल टू इतना, n इज इक्वल टू 3rd सेकंड। फॉर्मूला लगा देना है u प्लस a/2 और 2n-1, इस n के जगह पर, इस n के जगह पर जितना सेकंड यहाँ बोलेगा उस सेकंड को वहां डाल करके क्वेश्चन को कैलकुलेट कर देना है और आंसर आ जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।